जीवन में भौतिक भौतिक मतलब दुनियाई चीज, घर द्वार, वैभव संपदा, ये मांगने वही जाता है जिसका ज्ञान कम हो। विवेकानंद जी जब वो पानी डालेंगे वो थोड़ा, तो ये मान लो आज से कि हमें केवल अपनी भक्ति, उधर नहीं इधर देखो वो ठीक हो जाएगी, उसको रूम में ले जाइए, मंजू जी क्लासरूम में बिठाइए और पानी पिलवाइए। तो हम लोगों को इनकी जीवनी को इसी रूप में मनाना है। और दूसरी बात है, गुरु जरूर गुरु के प्रति भाव रखिए। क्या बोले कि गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और वो बड़े विद्वान थे विवेकानंद जी। अंग्रेजी के प्रोफेसर उनको कहते हैं, एक अनिल बाबू ना, अजय बाबू, देखो ये बड़े विद्वान आदमी हैं। ये जब पढ़ा रहे थे कॉलेज में, वो अंग्रेज प्रोफेसर हुआ करता था प्रेसिडेंसी कॉलेज में। तो विवेकानंद जी से वो पूछते हैं, विवेकानंद जी पढ़ने के क्रम में एक वर्ड आता है जिसका मतलब अंग्रेजी में वर्ड है ट्रांस दिल्ली, ट्रांस जमुना, ऐसा बोलते हैं ना, जमुना पार। तो ट्रांस वर्ड आया, TRANS। तो विवेकानंद जी उनसे अंग्रेज प्रोफेसर से पूछे, इसको लिटरली तो मतलब ये हुआ, इसका भाव मूलतः क्या है? तो वो बोले कि इसका जवाब हमसे ज़्यादा बेहतर वो रामकृष्ण परमहंस देंगे। और जब रामकृष्ण परमहंस के पास वो गए तो पहली बार उनको लगा कि ये कम कपड़ा पहने हुए, धोती वही ओढ़े हुए, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, ये कैसे अंग्रेजी के इस वर्ड का जो अंग्रेज प्रोफेसर नहीं बता सका। तो वो तब भी गुरु का आदेश था, इन्होंने जाकर रामकृष्ण परमहंस जी से पूछते हैं कि प्रभु ये ट्रांस का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी का वर्ड। रामकृष्ण परमहंस उनको देखते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगती है, क्योंकि उनको वही दिखे जिनकी माँ ने उनको तलाश करने के लिए बोला था, वही चेहरा, वही व्यक्ति। तो उनके आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। किनकी आंखों से? रामकृष्ण परमहंस गुरु जी की आंखों से। बोले कि अब आए हो, लेट कर दिए हो, जैसा भैया बता रहे थे। उसके बाद वो बोले कि ठीक है, मुझे ट्रांस वर्ड का मतलब चाहिए। वो अपनी कलाई से उनकी कलाई को पकड़ते हैं विवेकानंद जी को, और उसके बाद विवेकानंद जी अचेत हो जाते हैं, वो फेंट हो जाते हैं। और जब जगते हैं, जैसे वो लड़की फेंट हुई वैसे वो भी फेंट होते हैं। और जब जगते हैं तो फिर वो अर्थ नहीं पूछते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सोचो वो कितने बड़े शख्सियत थे जिनके गुरु परंपरा में इन्होंने अखिल भारतीय, आज शिकागो की जो चर्चा दिलीप बाबू ने किया है, उस व्यक्ति को सुनने के बाद अगले दिन अखबारों में केवल विवेकानंद जी छपे थे अमेरिका में, कि एक सन्यासी ने आकर के जो बिल्कुल ऐसे ही हंसने वाले ड्रेस में ऐसा तूफानी भाषण दिया, ऐसा ब्रह्म और सनातन और वेद और वेदांत पर चर्चा की कि पूरा लोग जो बैठा हुआ था 1700 लोग, वो लोग लगातार तालियां बजाता रहा कि ये हिंदुस्तान की असली ताकत है, जिसको हम लोगों ने अंग्रेजों के काल में मैकॉले और आदि आदि के चलते हम लोगों ने आपके हमारे दिमाग को रट कर, डिग्री लेकर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिस्टिंक्शन, और है क्या मूलतः हम लोग सभी खोखले हो गए। तो फिर से इनको याद करके संस्कार से युक्त शिक्षा प्राप्त करनी है, हमको करने में विश्वास करना है। हम में अगर मानवता के प्रति प्रेम का भाव नहीं आता है, दया नहीं अंदर आती है, आज एक्सीडेंट होता है सड़कों पर, लोग वीडियो बनाते हैं, ये एजुकेशन अंग्रेजों की थी। हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि कोई भी चोटिल व्यक्ति को देखो, उनको तत्काल मदद करो, सब लुटा दो, सारा वैभव दान कर दो, लेकिन मानवता को बचाना है। तो एक बार बहुत आभार सर का, जोरदार तालियां दिलीप सर की। और हमारे बीच बस 1-2 मिनट और, चूंकि बहुत विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय बाबू भी आए हैं, और तो मैं अजय बाबू भी 1-2, अच्छा नहीं तो धन्यवाद ज्ञापन हमारे ये करेंगे, जिसमें हमारे अतिथि का भी धन्यवाद ज्ञापन साथ में कर देंगे। श्री उज्जवल जी, जोरदार तालियां।